हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जो साथियों हम लेकर आ रहे हैं 500 प्लस प्रश्न, अति संभावित प्रश्न आपको सीधे सीधे क्लासों से पेपर में देखने को मिलेंगे, साइंस के प्रश्न। तो साथियों, इसी क्रम में आज क्लास है 15वीं। इससे पहले हमने 14 क्लासें साइंस की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 14 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 14 क्लासों की लिंक को दे देंगे। आप लोग जाके जरूर सारी क्लासें देखिएगा। साथियों, अब आपकी परीक्षा में मुश्किल से 20 दिन शेष रह गए हैं, तो अब कुछ इधर उधर मत देखिए, सीधा अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। साथियों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात आप लोग गांठ बांध लेना, ये दुनिया कद्र उसी की करने वाली होगी जिसके पास नौकरी होगी, ओहदा होगा। और सरकारी नौकरी किसी के बाप की बकौती नहीं है। जो मेहनत करेगा इस बार सिलेक्शन उसी का होगा, वही साथियों हकदार होगा। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिए। और साथियों, अब पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि 20 दिन का टाइम निकलने में बहुत समय नहीं लगता है, एक एक दिन की कीमत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस आप लोग बने रहिए चैनल पर, सारी क्लासों को देखिए। आप लोग, मैंने 14 क्लासें कराई हैं, आपको हर एक क्लास को देखना है। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ध्यान रखिएगा साथियों, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, इसमें भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है? तो साथियों, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नियामक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर जो रिएक्टर होता है, इसका जो भारी जल का प्रयोग होता है, यह नियामक में किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप लेना साथियों, मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, आइए। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है कौन सा? परमाणु रिएक्टर में उपयुक्त ईंधन जो होता है साथियों, वह होता है कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग, यूरेनियम। ठीक है, मैंने आज साथियों 276 क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, 275 मैंने प्रश्न आपको करा दिए हैं। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान रखिए, पीछे जाके सारी क्लासों को देखिएगा आप लोग एक बार। लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइंस की एक भी क्लास मत छोड़िए साथियों, 500 प्रश्न में आपको करा रहा हूं। पहले मैंने आपको 100 प्रश्न कराए हैं, उससे पहले भी 100 प्रश्न कराए हैं। जब आप लोग सारी क्लासें देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा एक साइंस का जो लेवल है वो बहुत बेहतर हुआ है। ठीक है ना, आइए। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है कहां पर? नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो भैया स्टार लगा के आंसर लिख लेना, विमंदक के रूप में। किसके? विमंदक के रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग। ठीक है, आइए। एकदम मध्य प्रदेश पुलिस के हिसाब से हर एक प्रश्न है, बस आप लोग लिखते हुए चलिएगा, मेरे साथ मेहनत करने की कोशिश करिए। 20 दिन में तख्ता पलट हो सकता है, आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए साथियों। ठीक है, आइए। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु है? भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नि। ठीक है, जो अग्नि मिसाइल है वह है साथियों। क्या? भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता युक्त प्रक्षेपास्त्र है? तो वह है अग्नि मिसाइल। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि ज्यामिति का जनक कहा जाता है यूक्लिड को। किसको? यूक्लिड। पाइथागोरस मत लगा दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा यूक्लिड। ठीक है, ज्यामिति का पूछ रहा है आपसे। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है? तो उसको साथियों, साइंस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यापम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पर इसको करवा रहा हूं। तो विशेष ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर लिख लीजिए आइसोब्रॉन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइसोब्रॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
तापमान घटने के साथ, अभी देखिए फिजिक्स के प्रश्न में आपको करा रहा हूं, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री बच गई है, तो 100 प्रश्न में आपके उसके करा दूंगा। तो प्लीज आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको क्लासें देखना ना पड़े। आपको जैसे ही मैं अगली क्लास डालूं, मैं रोज आपको 2 या 3 क्लासें करवा रहा हूं, तो उसका जो लिंक है वह आपको आसानी से मिल सके, इसलिए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अगली आने वाली जो हमारी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, क्लास को एक बार लाइक कर दें, एक बार फटाफट शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, सभी तक यह क्लास भेज दें। ठीक है, आइए, हो गया ना। तापमान घटने के साथ साथ सांख्यिकीय वस्तु का प्रतिरोध क्या हो जाता है, साथ किसकी वस्तु का जो प्रतिरोध है यह कैसा हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था साथियों किसने? जोसेफ अस्पडीन ने। किसने? जोसेफ अस्पडीन ने किया था। किसका? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। साथियों, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, और कल आपने जो मैंने क्लास करवाई थी वो प्रश्न देखे ना, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है ना, आइए, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो वह है साथियों, कौन सी धातु है, ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक। यह क्या करती है? पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। ठीक है, आइए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो साथियों, इसमें जरूरत होती है कौन से कण की, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, न्यूट्रॉन की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। ट्राई नाइट्रोटाइलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो साथियों, यह किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखिए। सौर ऊर्जा का कारण है क्या? सौर ऊर्जा का जो कारण होता है वह होता है साथियों संलयन अभिक्रियाएं। ठीक है, स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, ट्रिपल स्टार लगाइए, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो जो निर्गम उपकरण नहीं है वह है साथियों प्रकाशिक लक्षण की अभिज्ञता। ठीक है, क्या है? प्रकाशिक लक्षण की अभिज्ञता। आइए अगला प्रश्न देखिए। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? तो भैया यह बनाते हैं क्या, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, जलवायवी कारक बनाते हैं, जलवायवी कारक बनाते हैं। ठीक है, आइए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी, यह की थी साथियों केपलर ने। ठीक है, इस पर स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार लगाइए और लिखिए, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, आइए, केपलर ने की थी सौर प्रणाली की खोज। आइए अगला प्रश्न देखिए। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G जो है, G अक्षर क्या घोषित करता है? घोषित करता है। तो ध्यान रखिएगा 2G स्पेक्ट्रम में जो G का मान है यह क्या घोषित करता है? तो यह G जो करता है घोषित, यह करता है साथियों, ध्यान रखिएगा, क्या? जनरेशन। ठीक है, क्या करता है जी? जनरेशन। आइए, जी का जो शाब्दिक अर्थ होगा 2G स्पेक्ट्रम में वो होगा जनरेशन। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह है किसके लिए प्रसिद्ध? एटम बम के लिए। ऑटो हॉर्न का आविष्कार किसके लिए प्रसिद्ध है? एटम बम के लिए प्रसिद्ध है। आइए, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है मुख्यालय? दैट्स योर आंसर, हासन कर्नाटक में। कहाँ पर है? हासन कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 194वां प्रश्न देखिए। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें क्या हो जाएगा? तब उनमें साथियों हो जाएगा क्या? सड़क पर पानी स्थिर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होगी जब उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। आइए अगला प्रश्न देखिए। पिकनोमीटर
नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी, घनत्व मापने के लिए। ठीक है, हर एक प्रश्न लिखते हुए चलिएगा आप लोग, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सूखी बर्फ क्या है? ऐसे ही प्रश्न बने हैं, कल की क्लास देखी ना आप लोगों ने, मैंने 2022 के आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न कराए थे और सेम ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ जो है साथियों, यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है क्या? भारत की मिसाइल जो अग्नि 2 है, यह है साथियों क्या, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, पृथ्वी से पृथ्वी की मिसाइल है। पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल है यह भारत की मिसाइल अग्नि 2। आइए, घरेलू प्रशीतत्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाते हैं? घरेलू प्रशीतत्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाते हैं? तो भैया कौन सा लाते हैं? ध्यान रखिएगा, फ्रेऑन। ठीक है, फ्रेऑन इसका राइट आंसर है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाला वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आकृतिक निरूपण। ठीक है, आकृतिक निरूपण के द्वारा सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीकी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो वह है आकृतिक निरूपण। आइए, आज साथियों यहीं तक रहने देते हैं। 300 प्रश्न हो गए आपके, 200 प्रश्न और बचे हैं, तो अब मैं 100 प्रश्न बायो और 100 प्रश्न आपको केमिस्ट्री के करवाऊंगा। ठीक है ना? आइए, या तो फिर मैं 200 प्रश्न अभी और करा दूं फिजिक्स के, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जवाब दीजिए, या फिर बायो और केमिस्ट्री के करवा दूं, फिर इसके बाद करवा दूंगा 500 प्रश्न फिजिक्स के ही करवा देता हूं। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो इनका जो नाम है यह जुड़ा हुआ है किसके साथ? खगोल भौतिकी के साथ। आज की क्लास कैसी लगी? लगभग मैंने आपको 25 से 30 प्रश्न कराए हैं। जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और चैनल पर नए हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत। एक बार लाइक कर दें, एक मित्र 2 बार शेयर कर दें क्लास को। मिलते हैं सुबह MPGK के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखें अपना। जय हिंद।